अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी 9th क्लास की उर्दू की टीचर मिस फातिमा। आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 16। लेक्चर नंबर 16 में हमने पढ़ना है हिस्सा नसर। सबक है हमारा लहू और कालीन। दूसरा हमने पढ़ना है बरसात की बहारें की अशार की तशरीह करनी है। सबसे पहले हम करेंगे लहू और कालीन के सवालों के जवाबात। सवालों के जवाबात में सवाल नंबर 1 है कि तजम्मुल ने अख्तर के बारे में किस किस्म के ख्यालात का इजहार किया, यानी वो किस तरह उसके बारे में सोचता था, वो किस तरह आदात का मालिक था, क्या चीज़ उसने इसके अंदर बताई है। जवाब है हमारा, तजम्मुल ने अख्तर के बारे में कहा कि लोगों की ये आदत होती है कि वो हर वक्त सोच में डूबे रहते हैं, यानी सोचते ही रहते हैं। बे है हमारा, अख्तर का हुलिया बयान कीजिए, यानी अख्तर जो था वो किस तरह रहता था, किस तरह के उसके कपड़े थे, किस तरह का लिबास पहनता था, किस तरह उसके सर के बाल थे या क्या हालत थी उसकी। अख्तर अधेड़ उम्र का शख्स था, यानी ज़्यादा उम्र का शख्स था। सर के बाल बिखरे हुए थे, आंखें उसकी सुर्ख थी। लिबास में जो है वो पजामा और कमीज पहनता था, और कमीज की जो आस्तीनें हैं वो बहुत चढ़ी हुई होती थी। आंखों के गिर्द हल्के थे। आगे सवाल नंबर 3 है हमारा कि अख्तर को कौन तस्वीरें बनाकर देता था। जवाब है, अख्तर को उसका दोस्त नियाजी तस्वीरें बनाकर देता था। आगे सवाल नंबर 4, नियाजी ने अपनी तस्वीरें अख्तर के हवाले क्यों की। नियाजी ने अपनी तस्वीरें अख्तर के हवाले इसलिए की कि इसे पैसों की अशद ज़रूरत थी, यानी बहुत ज़्यादा उसे पैसों की ज़रूरत थी। तस्वीरें अख्तर की नहीं हैं। इस इंकशाफ पर तजम्मुल का रद्द अमल क्या था। तस्वीरें अख्तर की नहीं है, जब उसको इस बात का पता चला, इंकशाफ यानी पता चला तो तजम्मुल को बहुत ज़्यादा सख्त धचका लगा। उसने अख्तर को धोखेबाज कहा था। सरदार तजम्मुल हुसैन की कोठी का नाम क्या था। जवाब है, सरदार तजम्मुल हुसैन की कोठी का नाम अल निशात था। तजम्मुल की उम्र कितनी थी। तजम्मुल की जो उम्र थी 40 से 45 साल के दरमियान थी। तजम्मुल ने अख्तर को कौन सी खुशखबरी सुनाई। तजम्मुल ने अख्तर को खुशखबरी सुनाई कि उसकी तस्वीर ने अव्वल इनाम हासिल किया है, यानी उसको पहला जो है वो इनाम मिला है। आगे सवाल है हमारा कि अख्तर 2 साल कबल पहले कहाँ रहता था। अख्तर 2 साल कबल यानी पहले एक तंगो तारीक गली के खस्ता और बदनुमा मकान में रहता था, यानी जिस घर में रहता था उसकी हालत जो है वो अच्छी नहीं थी। आगे है कि अख्तर के नज़दीक नियाजी का कातिल कौन था। अख्तर के नज़दीक नियाजी का कातिल भी तजम्मुल था। आगे सवाल नंबर 2 हमारा कि मिर्ज़ा अदीब ने इस ड्रामे में क्या पैगाम दिया है। उन्होंने इस ड्रामे में बताया है कि माशरे में बहुत ज़्यादा रियाकारी पाई जाती है। कब कुछ नज़र आता है और कब कुछ नज़र नहीं आता, यानी कि वो इसके अंदर इतना धोखा और फरेब पाया जाता है। ये थे स्टूडेंट आज के हमारे अल्फाज, सवालों के जवाबात। अब हम लोग पढ़ेंगे बरसात की बहारें का एक अशार की तशरीह। अशार की तशरीह में हमारा अशार है कि क्या क्या रखे हैं या रब समा तेरी कुदरत, बदले हैं रंग क्या क्या हर आन तेरी कुदरत, सब मस्त हो रहे हैं पहचान तेरी कुदरत, तीतर पुकारते हैं सुभान तेरी कुदरत, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें, यानी जब बरसात का मौसम होता है वो किस तरह का मंजर पेश करता है। अल्लाह ताला की तारीफ करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला का में बहुत ज़्यादा एहसानमंद होते हैं
اور شکر ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو نے انسان کے لیے کیا کیا سامان پیدا کر رکھے ہیں، تو کتنا مہربان ہے، تو انسان کو اپنی قدرت کے کیا کیا کرشمے دکھاتا ہے، اور اے اللہ میں تجھ پہ حیران ہوتا ہوں کہ تیری قدرت کے کسی لمحے کچھ بھی کرنے پر قادر ہے تو۔ جو لوگ تیری قدرت کو سمجھ نہیں پاتے ہیں تجھے پہچان لیتے ہیں نہیں لیتے، اور جو تیری قدرت کو سمجھ جاتے ہیں وہ تجھے پہچان لیتے ہیں اور تیری حمد و ثنا میں مگن رہتے ہیں، یعنی لگے رہتے ہیں۔ اسی طرح پرندے جو ہیں زیادہ تر خصوصاً تیتر کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ تیری حمد و ثنا میں گم دکھائی دیتے ہیں، یعنی ہر وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں یا تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہہ رہے ہوں کہ اے اللہ تیری قدرت کے کیا کہنے ہیں۔ آخر میں نذیر اکبر اعلی آبادی جو ہے اپنے دوستوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے دوستو، یہ برسات اپنے ساتھ کتنی خوبصورت اور حسین بہاریں لے کر آئے ہیں۔ اس برسات کے کیا کہنے ہیں، یہ بھیگی رت، یہ مستانہ ہوا، برسات کا موسم، بہاروں کا سما، یہ رس بھرے جذبات کا موسم، یعنی اتنے خوبصورت منظر پیش کر رہا ہوتا ہے جس میں تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہوتی ہیں۔ اسٹوڈنٹ، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارے اس لیکچر میں سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو اسٹوڈنٹ آپ اس کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں، اور یا کسی لفظ کی مطلب سمجھ میں نہیں آیا تو آپ اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کو سوال کا جواب فوری دیا جائے گا۔ اگلے لیکچر میں ہم لوگ پڑھیں گے لیسن پلان کے متعلق۔ آپ نے اس کو اچھے سے ریویو کرنا ہے تاکہ اگلے لیکچر کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔